सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 4 अध्याय का पाठ प्रसारण कर चुका हूं। आज 5वां अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि आज से लगभग 5500 वर्ष पहले योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के तौर पर सुनाया था। जिस समय अर्जुन अपने छात्र धर्म से अर्थात क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा था, दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर वो विचलित हो रहा था, तो उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ उपदेश के तौर पे उन्हें सुनाया था। और यह श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और धर्म, संन्यास, कर्म, बहुत सारी ज्ञानों के बारे में जानकारी मिली, आत्मा, इन सभी बातों के बारे में जानकारी मिली। और जानकारी मिलने के बाद अर्जुन ने अंततः युद्ध करने का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में एक दुर्लभ ग्रंथ है। मनुष्य जीवन में, मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ है। समस्त मनुष्यों के समस्याओं का समाधान इसके अंदर मौजूद है। जीवन में कोई भी किसी भी समस्याओं से ग्रसित हो तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर लें और उनमें कहे हुए वाक्यों को अपने जीवन में धारण कर लें, उनका समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आज हम इस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ 5वां अध्याय का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। विलंब ना करते हुए पाठ का आरंभ करते हैं। कृपया सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फॉलो करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अथ 5मो अध्याय अर्जुनो उवाच। अर्जुन यहाँ पे श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। शन्नयासा कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांगति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगो पृथक् बलः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यायस्थिता सम्मयुगा भयोरविन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्येः प्राप्यते अस्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःख समाप्तम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ययेत तत्त्ववित्
पश्यन्न सवन्न यस प्रश जन्निघ्रनश्च गच्छन्न स्वापं श्वसन् प्रलपन्न वीस जगन्न गिरहना जहन्नो मिशन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्ययाधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्यपत्रविवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार जल कमल के पत्ते पे आता है लेकिन वह जल कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार वह पुरुष पाप का भागी भी नहीं होता, पाप उसे छू नहीं सकता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् आयुक्तः कामकारिणा फले शक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्य तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की और न कर्मों की ओर और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहान्नति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयः सदात्माना अस्तन्निष्ठास्तस्य परायणः गच्छत्यया पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धूतकल्मषः। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनः शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये अस्थितं मनः निर्दोषं हिंसमं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते अस्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रहृष्येत् प्रियतम
न प्रहर्षयेत प्रियं परायः नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि अस्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और जो अप्रिय प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्म यस परशेष शतात्कात्मा विदन्तयात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमाश्रुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संसपर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुद्धः। जो ये इंद्रियें तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं और भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्रोऽतिहैव यः सोढुम् प्राक्य शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोदवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अन्तः सुखो अन्तरारामयस्थान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो यधिगच्छति। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्नते ब्रह्म निर्वाण विषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अस्पर्शान्न कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुष्वन्तरे भ्रुवोः प्राणापानो शमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोर्बुद्धिर्निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधयः सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिय मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मा शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो